सो ए यो गाइस, दिस इज़ योर बॉय विपिन फ्रॉम विपिन स्टडीज़। तो आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन मैथ्स का। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर। आंसर देख लेते हैं इसका आंसर है अ नॉन जीरो इंटीजर a is said to divide an integer b if there exists an integer c। मतलब कि अगर कोई नॉन जीरो इंटीजर है a, जब वो b से डिवाइड होगा अगर उसके अंदर कोई इंटीजर c भी है सच दैट तब a c, यानी कि b होगा a और c का प्रोडक्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड भी हमारे पीछे पड़ा हुआ, पहले उसका लेमा था, अब है एल्गोरिथम। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसके बेस्ड ही हमारा ये चैप्टर है। तो इन दोनों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना, ये बहुत ज़रूरी है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है? इट इज़ अ रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये एक रिपीटेड मतलब कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का रिपीटेड वर्जन है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज्ड ऑफ फाइंड द एचसीएफ ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्या कहता है कि ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है ये यूज़ किया जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स के एचसीएफ फाइंड करने के लिए। इसको हम बाद में डीपली पढ़ेंगे, अभी के लिए आप इंट्रोडक्शन में इतना याद रखो। आपको ये जो भी मैंने टर्म्स पढ़ाएंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से याद रखना और इसी पे हमारा ये फर्स्ट चैप्टर बेस्ड है। सो नेक्स्ट है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एचसीएफ, जो हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो एचसीएफ फाइंड करता है। तो जिन लोगों को नहीं पता, वैसे तो सबको पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता, एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये एचसीएफ किस बात, चलिए इसको भी पढ़ते हैं। सो बेसिकली एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ इज ऑफ 2 और more positive integers is largest integers। मतलब HCF of 2 or more positive integer is the largest integer that divides each given positive number completely। HCF का मतलब होता है HCF जो दो या दो से ज़्यादा पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF होगा, लार्जेस्ट इंटीजर होगा जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है बाकी के इंटीजर से। HCF बेसिकली एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ये हमने 7th में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, तो ये सबको क्लियर हो गया होगा, इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टर्म के पास चलते हैं। अब कई मेरे दोस्तों जिनको नहीं पता होगा कि ये रियल नंबर इंटीजर्स जिनके मैंने बात की है वो क्या होते हैं, तो इस चार्ट में मैंने सब एक्सप्लेन किया है। तो रियल नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, रैशनल और इरैशनल। इरैशनल तो वो होते हैं जैसे रूट्स वाले नंबर, √2, √3 एंड पाई भी इरैशनल नंबर में आता है, ये याद रखना। और एक होते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स। फ्रैक्शन होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं और q के नॉट इक्वल टू 0। इंटीजर्स होते हैं -n to 0 एंड 0 to n, मतलब सारे माइनस के नंबर्स 0 एंड सारे पॉजिटिव के नंबर इंटीजर्स में आते हैं, जो कि मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। इंटीजर्स भी अब 2 टाइप के होते हैं, नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर। नेगेटिव नंबर्स तो सबको नाम से ही पता चल गया होगा, सारे नेगेटिव नंबर्स, और होल नंबर होते हैं सारे पॉजिटिव नंबर्स अप टू n। अब होल नंबर भी 2 टाइप्स के होते हैं, 0 एंड नेचुरल नंबर। 0 तो जिसमें 0 आती है, और नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3 और अप टू n। तो ये था इंट्रोडक्शन, ये इस चैप्टर की बेसिक नीड्स हैं जो पता होनी चाहिए। तो इसके मुकाबले सारा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखना और इस चैप्टर को अच्छे से करना। बस इस चैप्टर में बाकी सारे क्वेश्चंस हैं, ये आपको खुद इनकी प्रैक्टिस करनी है। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आई विल एक्सप्लेन